अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर 264 अपनी बुक आप लोग ओपन करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल पेज के स्टार्ट में बेटे आप लोग आएँ तो क्विक चेक दिया गया है 11.8। लेट्स स्टार्ट विद द क्विक चेक 11.8, देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। क्विक चेक 11.8 में हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन है, पार्ट ए, बी एंड सी। वन बाय वन आपको सारे पार्ट्स में कंप्लीट करवाऊंगी। ए पार्ट है राइट द इक्वेशन फॉर ओजोनोलिसिस ऑफ इथीन। नंबर बी है गिव द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्यूटीन। सी पार्ट है हाउ ओजोनोलिसिस कैन इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डबल बाउंड इन एन अल्कीन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आप आते हैं पार्ट ए की तरफ, राइट द इक्वेशन फॉर ओजोनोलिसिस ऑफ इथीन। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ओजोनोलिसिस डिटेल से पढ़ाया था। इसी पेज के पीछे आए, लास्ट जो पेज है आपका उस पे आए, पेज नंबर 263 पे आए। अपनी बुक का पेज नंबर 263 ओपन करें। यहाँ पे नंबर 7 रिएक्शन आपको दिया हुआ था ओजोनोलिसिस, ठीक है। यहाँ पे आपको ओजोनोलिसिस बताई हुई है किसकी, अल्कीन की, सारी इथीन की। यही सेम एज इट इज़ आपने इसके रिएक्शन पे लिखनी है। इसके आंसर में, पार्ट ए के आंसर में आप लिखोगे सेम एज इट इज़, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिटेल से करवाई भी थी उस टाइम। यही आपने सारी की सारी यहाँ पे लिख देनी है। क्या लिखा हुआ था, इथीन की लिखी हुई है ना, तो दिस इज इथीन C2H4 + O3, C2H4O3, और आगे आपके पास क्या बन जाएगा, CH2O। एक बात आपने यहाँ पे और याद रखनी है कि आपकी बुक में बेटे यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन दिया गया है सिर्फ, ठीक है। उसका मैकेनिज्म नहीं लिखा। मैंने आपको लास्ट जब हमने लेक्चर मतलब दिया था, लास्ट टॉपिक जब हमने पढ़ा था, तो मैंने आपको इसका पूरा मैकेनिज्म भी बताया था। दी इथीन प्लस ओजोन तो हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है, ये आपका बनता है इंटरमीडिएट। देन अगेन हमारे पास क्या बन जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड। आप इसके ए पार्ट में 11.a के ए पार्ट में आपने ये पूरा का पूरा रिएक्शन लिखना है इथीन का, ठीक है। क्लियर, समझ आ रही है। इथीन के साथ आपने इसका रिएक्शन कंप्लीट करना है और सारा रिएक्शन लिखना है जो मैंने आपको करवाया था यहाँ पे, वही आप लिखेंगे, इथीन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। और ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। ये रिएक्शन मैंने आपको लिखवाया हुआ है एज इट इज ही, आपने इसके आंसर में ये राइट कर देना है, ठीक है। क्लियर हो गया, कर लोगे बेटे। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट बी है गिव द एपॉक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्यूटीन। पीछे आए, यहाँ पे हमने ये पढ़ा था एपॉक्सीडेशन। यहाँ पे आपको ये सारा रिएक्शन बताया था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे क्या है, इथीन है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि आपने रिएक्शन लिखना है 2 ब्यूटीन का, ठीक है। इसका मतलब है ये इससे डिफरेंट होगा। मैं आपको करवा देती हूँ। हमने यहाँ पे जो रिएक्टेंट के तौर पे अल्कीन लेंगे वो कौन सा लेंगे, 2 ब्यूटीन लेंगे। तो 2 ब्यूटीन की एग्जाम्पल पीछे नहीं दी गई, तो इसलिए बेटे ये वाला क्वेश्चन मैं आपको खुद करवा देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैंने आपको करवा दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में आपने ये राइट करनी है इक्वेशन, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखवाई थी आपको, इथीन और यहाँ से ये, और फिर आपका फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। क्लियर है। और जो पार्ट बी है वो मैं आपको करवा देती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट बी। पार्ट बी हम इसका करते हैं, मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। क्विक चेक है हमारा 11.8, ठीक है। और इसका पार्ट बी मैं आपको करवा रही हूँ। पार्ट ए हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। मैंने आपको पॉइंट आउट करवा दिया, आपको दिखा दिया कि वो कहाँ पे हमने किया था, ठीक है। एज यूजुअल यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं, क्विक चेक। क्विक चेक 11.8 का पार्ट बी मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है। ए हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पार्ट बी इसका कर रहे हैं। गिव द एपॉक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्यूटीन, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, पहले 2 ब्यूटीन लिखोगे। ब्यूटीन मतलब आपके पास 4 कार्बन होने चाहिए। ईन है, ब्यूटीन है, तो इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ CH3। यहाँ पे भी क्या राइट करेंगे हम, CH3। यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन ऐड, और यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन ऐड। ये मैंने क्या लिख दिया, दिस इज 2 ब्यूटीन, ठीक है। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ऑक्सीजन ऐड करेंगे, O2, और इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल, ठीक है, Ag आपके पास क्या बनेगा,
हमारे पास बॉन्ड ब्रेक होगा, सी सिंगल बॉन्ड सी, ये बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट थे, यहाँ पे CH3 और एक यहाँ पे CH3 था। अब यहाँ पे क्या चीज़ अटैच होगी बेटे, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे एक हमारे पास आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, एक O जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। आगे फर्दर ये रिएक्शन मूव करेगा और इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस एंड H2, ठीक है। अब आपके पास क्या बनेगा बेटे, ये जो चीज़ बनी है दिस इज नोन एज एपॉक्साइड, ठीक है। इसका नाम क्या है, एपॉक्साइड है। ये वैसे भी आपको सारे स्ट्रक्चर आने चाहिए, पेपर में आ सकते हैं आपके, सिर्फ नेम लिखे हों और आपको कहा हो कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2-ब्यूटीन या एपॉक्साइड, तो उस केस में आपको ये स्ट्रक्चर आने चाहिए। अब आगे फर्दर क्या हो जाएगा, आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बन जाएगा CH3 CH डैश CH डैश CH3, ठीक है। यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा और यहाँ पे भी हमारे पास क्या अटैच हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा। इज डेट क्लियर। इस O के साथ हाइड्रोजन और एक ऊपर OH चला गया, यानी कि जब वाटर ब्रेक डाउन होता है तो कैसे होता है, HOH होता है ना, तो OH ऊपर चला गया और H इधर आ गया। क्लियर, बाकी सारा का सारा एज इट इज़ रहा। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया, इसका नाम क्या है, दिस इज ब्यूटेन। ब्यूटेन TANE, ब्यूटेन -2,3 दो है ना, तो क्या कह लेंगे हम लोग इसको, डाईओल, ठीक है। OH जो आ गया हमारे पास। इज डेट क्लियर। तो यहाँ पे क्विक चेक 11.8 का पार्ट बी मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी हमारे पास है, हाउ ओजोनोलिसिस कैन इंडिकेट द पोजीशन ऑफ अ डबल बॉन्ड इन एन अल्कीन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। पार्ट सी बेटे, पार्ट सी इसका हम करेंगे। पार्ट सी की तरफ मूव करें आप लोग, हेडिंग दें पार्ट सी की, ठीक है। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्केन में डबल बॉन्ड ब्रोक होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड जो है वो ब्रोक हो जाएगा। कार्बोनाइल कंपाउंड जो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड कौन से होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे वो हमें प्रोवाइड करते हैं बेटे क्लियर क्लू अबाउट द लोकेशन ऑफ ओरिजिनल डबल बॉन्ड, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखना है और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी रीड की है, जो सेंटेंसेस मैंने अभी बोले हैं, ये सारे आपकी बुक में गिवन है। ओजोनोलिसिस पे जाओ, वहाँ पे ये सारा कुछ लिखा हुआ, हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि जब भी अल्कीन की ओजोनोलिसिस होती है तो डबल बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बनते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स फॉर्म होंगे, ठीक है। और जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं वो हमें ओरिजिनल डबल बॉन्ड की जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसके बारे में हमें इंडिकेट कर देते हैं, उसके बारे में क्लू दे देते हैं। कॉमन एग्जाम्पल हम इनके रिएक्शंस की लिख देते हैं। दो एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लिखूंगी, आपने पहले ये सारा कुछ लिख देना है जो मैंने आपको बताया, उसके बाद आपने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख देनी है। एग्जाम्पल में आप 2 एग्जाम्पल लिख दो। CH2 जो हमने की थी इथीन की, सेम वही लिख रही हूँ मैं। CH2 प्लस ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H2O, आपके पास क्या बनता है, CH3OH प्लस CH3OH। एक एग्जाम्पल इसकी ये है, दूसरी एग्जाम्पल इसकी ये लिख दो, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3, तो ये प्रोपीन हो जाएगा। साथ आप क्या पे क्या कर लो, ओजोन कर लो, ठीक है। अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ Zn एंड H2O आपके पास क्या बनेगा, CH3 CH2OH, साथ आपके पास क्या बन जाएगा, CH3OH। ये सिंपल, यहाँ पे हमने मैकेनिज्म नहीं लिखा, स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल वही है यार जो हम बेटे पढ़ के आए हैं ना पीछे, सेम वही मैंने यहाँ पे लिखवाया है। ये क्या है, इथीन है, हमने इथीन का पढ़ा था। ये क्या है, ये प्रोपीन है, 1 प्रोपीन है, प्रोपीन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, एंड प्रोडक्ट लिख दिया। एंड प्रोडक्ट हमारे पास 2 बनते हैं। कौन सा एंड प्रोडक्ट है, एक है इथेनॉल और एक कौन सा है, मिथानॉल है। दिस इज इथेनॉल, दिस इज मिथानॉल, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं। और ये दोनों रिएक्शन हमने डिटेल से इनका पूरा मैकेनिज्म, इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सारा मैंने आपको लिखवाया था। यहाँ पे मैंने कंप्लीट रिएक्शन लिखवा दिए, रिएक्शन आपकी बुक में दिए गए हैं, ये वही रिएक्शन है
और यही एज इट इज़ ही आपने करने हैं। क्लियर हो गया? अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटे, अपनी अपनी बुक्स खोल लें आप लोग। अगला टॉपिक आज का हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू रिएक्शन। जो अल्कीन्स के नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे आएंगे, डैट इज पॉलीमराइजेशन। नंबर 8 पे हम चलेंगे। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 264 अपनी बुक का ओपन करेंगे आप लोग। ठीक है, खोल लिया बेटे? नेक्स्ट पढ़ना है हमने आज नेक्स्ट रिएक्शन, डैट इज नंबर 8 पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ओपन योर बुक्स, लेट्स स्टार्ट विद द पॉलीमराइजेशन। Polymerization is the formation of extremely long molecules, polymers from small reactive molecules that join together monomers. Addition polymerization is one of the most important addition reaction of alkenes, which form the basis of plastic industry. Addition polymerization is the reaction in which many monomers containing at least one C double bond form long chains of polymers as the only product. Just like in other addition reactions of alkenes, the pi bond in each carbon bond breaks and the monomers link together to form new carbon-carbon single bond. A polymer is a long chain molecule that is made up of many repeating units. नेक्स्ट आपको पास एग्जाम्पल्स हैं। इथीन पॉलीमराइजेशन होगी, आपके पास क्या बनेगा? पॉलीमर्स ऑफ इथीन बनेंगे। क्लोरोइथीन है और क्लोरोइथीन की आपके पास पॉलीमर्स बनेंगे। रिएक्शन में आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। दिस बॉल पेन इज मेड ऑफ PVC। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, अल्कीन्स लाइक इथीन एंड प्रोपीन आर यूज टू क्रिएट प्लास्टिक थ्रू पॉलीमराइजेशन। इथीन फॉर इंस्टेंट इज पॉलीमराइज टू मेक पॉलीइथाइलीन, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट कॉमन प्लास्टिक यूज इन बैग्स, बॉटल्स एंड पैकेजिंग। इसके ऊपर टिक लगा के आप लोग इंपॉर्टेंट लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपके MCQs में आ सकती है। अल्कीन्स कॉमन एग्जाम्पल आपको इथीन और प्रोपीन की बताई हुई है कि इनको यूज़ किया जाता है प्लास्टिक बनाने के लिए थ्रू कौन से प्रोसेस के ज़रिए बेटे? पॉलीमराइजेशन के ज़रिए। और इथीन जो है ये वर्ल्ड मोस्ट कॉमन प्लास्टिक है जिसको यूज़ किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ बैग्स, बॉटल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजिंग। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे हमने पढ़ा कि पॉलीमराइजेशन जो है ये फॉर्मेशन है एक्सट्रीमली लॉन्ग मॉलिक्यूल्स की, यानी कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग मॉलिक्यूल जब हमारे पास बनते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डैट इज़ नोन एज पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉली मीन मैनी। पॉली का मतलब पता है ना आप लोगों को? पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली मीन मैनी, यानी कि हमारे पास यहाँ पे पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होगा कि एक्सट्रीमली लॉन्ग मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इस पूरे फिनोमेना में हमारे पास लॉन्ग मॉलिक्यूल्स बनेंगे स्मॉल रिएक्टिव मॉलिक्यूल से, और ये सब कंबाइन होके क्या बनाते हैं? मोनोमर्स बनाते हैं। दूसरी मेन चीज़ हमने यहाँ पे क्या याद रखनी है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिशन रिएक्शन है किसका? अल्कीन का, जो बेसिकली बेसिस बनाता है किसकी बेटे? प्लास्टिक इंडस्ट्री की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप क्या याद रखोगे कि एडिशन पॉलीमराइजेशन जो ऐसा रिएक्शन है, व्हाट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन? ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे बहुत सारे मोनोमर जो हैं उनके अंदर एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यानी कि C डबल बॉन्ड C। बहुत सारे पॉलीमर्स कंबाइन है ना, तो एक ना एक पॉलीमर में आप ये कह सकते हो कि एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होगा, और वो सारे कंबाइन होके फिर क्या बनाएंगे? लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर्स बनाएंगे एज ए प्रोडक्ट। जो उनका प्रोडक्ट बनेगा उसकी बात हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि ये अल्कीन्स के रिएक्शन है तो बाकी तमाम रिएक्शंस की तरह बेटे यहाँ पे भी पाई बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन बॉन्ड के दरमियान में, और मोनोमर्स जो हैं वो सारे के जितने भी मोनोमर्स हैं वो सारे कंबाइन होके बेटे एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्या बन जाएगा? आपके पास सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद ये भी हम लोग कह सकते हैं कि पॉलीमर जो है वो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है जो कि रिपीटिंग यूनिट से मिलके बनती है। ठीक है, अब देखो ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इस टॉपिक में कितनी ज़्यादा डेफिनेशंस हमारे पास आ गई हैं। पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन हमने यहाँ पे देखी, फिर हमने पॉलीमर की डेफिनेशन यहाँ पे देखी। ठीक है, मोनोमर्स की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने आपको बताई। तो ये सारी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, ये सारे वर्ड्स अंडरलाइन करो। यहाँ पे देखो ये पॉलीमर है, इसको अंडरलाइन करो, फिर पॉलीमराइजेशन है इसको आप अंडरलाइन करें। ठीक है,
तो दोबारा एक दफ़ा मेन डेफिनेशंस बता देती हूँ, देन हम इसके जो है वो रिएक्शंस की तरफ मूव करते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि पॉलीमराइजेशन जो है बेटे ये फॉर्मेशन है एक्सट्रीमली लॉन्ग मॉलिक्यूल्स की, और लॉन्ग मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या बताया कि एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है अल्कीन्स का। तीसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि एडिशन पॉलीमराइजेशन वो रिएक्शन होता है जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, और ये इन मोनोमर्स में एटलीस्ट एक सी डबल बॉन्ड सी होना चाहिए, यानी कि एक डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जिस तरह अल्कीन्स बाकी एडिशन रिएक्शन शो करता है, यहाँ पे भी हमारे पास सी सिंगल बॉन्ड सी में क्या होगा कि आपके पास पाई बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। और लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि पॉलीमर जो है वो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है जिसमें रिपीटिंग यूनिट्स जो हैं वो शामिल होते हैं। अब इस पूरे पॉलीमर को बेटे किस तरह से हम रिटन फॉर्म में लिखेंगे, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, वन बाय वन मैं आपको कोशिश करती हूँ कि सारी एग्जांपल अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको क्लियर ये कंसेप्ट हो जाए, ठीक है, अबाउट पॉलीमराइजेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन की एग्जाम्पल्स हम करते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ बेटे राइट करें इसकी एग्जाम्पल्स। मैं कोशिश करती हूँ कि बुक से ज़्यादा ईजीएस्ट तरीके से आपको इसकी एग्जाम्पल्स करवाऊँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन क्या है? पॉलीमराइजेशन इज द फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन है किस चीज़ की फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना, किसी चीज़ का फॉर्म होना। ये है फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रीमली लॉन्ग मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे बड़े बड़े लॉन्ग मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, पॉलीमर्स कहते हैं। जब स्मॉल रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो हमारे पास एक्सट्रीमली लॉन्ग मॉलिक्यूल्स बनेंगे जो इकट्ठे होके क्या बनाते हैं, मोनोमर्स बनाते हैं, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल इसकी हम लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन बेटे, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और साथ में यहाँ पे राइट करूँगी एन। एन का मतलब क्या होता है, नंबर्स ऑफ, बहुत ज़्यादा, यानी कि इस तरह के मॉलिक्यूल्स काफ़ी सारे हों तो हम उनको एन लिख देते हैं, यानी कि नंबर ऑफ हमारे पास यहाँ पे स्मॉल रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो अब कंबाइन होंगे, और यहाँ पे जो प्रोसेस होगा डेट इज़ नोन एज पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन हो रही है, ठीक है। और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा बेटे, आपके पास एक्सट्रीमली लॉन्ग मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर्स बनते हैं। कैसे लिखेंगे उनको हम, सी डबल बॉन्ड सी, और इसको आप ऐसे ही एज इट इज़ इसको बंद कर दोगे। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हम हाइड्रोजन, और ये जो एन था ये हमने बाहर ले आना है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी नंबर ऑफ इस जिस तरह का ये मॉलिक्यूल है, इसी तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एक लॉन्ग चेन बना देंगे, एक लॉन्ग मॉलिक्यूल बना देंगे जिसको हम लोग क्या कह लेंगे कि पॉलीमर्स हमारे पास बन गए। तो ये क्या चीज़ थी, ये था इथीन। इथीन का स्ट्रक्चर है ना ये, तो ये क्या था, दिस इज मोनोमर, इसको क्या कहते हैं, मोनोमर, ठीक है। एक था और नंबर ऑफ हमने इथीन लिए, दे आर मोनोमर, और ये आपके पास क्या बन गया, जब पॉलीमराइजेशन का यहाँ पे प्रोसेस हुआ तो हमारे पास क्या बन गया, पॉलीइथीन बना, ठीक है। यानी कि बहुत सारे इस तरह के मॉलिक्यूल बने, और ये जो फॉर्मेशन हुई है, ये जो मॉलिक्यूल बन जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज पॉलीमर बेटे। इसको क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। ये क्या था, मोनोमर। अब देखो समझ आपको आ रही होगी कि मोनोमर से हमारे पास क्या बन गया बेटे, पॉलीमर बन गया। इज डेट क्लियर? एक और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं इसकी, ठीक है। एक एग्जांपल तो हमने ये कर ली, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग करते हैं यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं Cl, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या लेते हैं, हाइड्रोजन, और इधर भी हम क्या यूज़ करेंगे, एन, यानी कि नंबर ऑफ मोनोमर्स हैं, ये बहुत सारे हैं। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन। ये भी हमारे पास क्या हो गया, ये इथीन है, साथ यहाँ पे Cl प्लेस हो गया, तो ये कौन सा इथीन बन गया, दिस इज नोन एज क्लोरोइथीन। इसका क्या नाम हो गया, क्लोरोइथीन।
यहाँ पे भी जो प्रोसेस होगा दैट इज नोन एज पॉलीमराइजेशन, और एज ए रिजल्ट आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा बेटे, सी, फिर सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, एच, इधर क्या बन जाएगा एच, इधर क्या बन जाएगा एच, ठीक है। और इसी तरह आप इसको, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एन। ये जो चीज़ बन गई दिस इज नोन एज पॉली क्लोरो इथेन, इथीन, ठीक है। और दिस इज आल्सो नोन एज पीवीसी, क्या है पीवीसी, और ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज पॉलीमर, ठीक है। ये आपके पास अगेन हमारे पास क्या आ गया पॉलीमर, और ये क्या था, दिस इज नोन एज मोनोमर। ये क्या चीज़ है, मोनोमर्स। अब ये देखो, अच्छा अब आपको समझ आ रही है, ये हमने अगला रिएक्शन लिखा, यहाँ पे हमने क्या लिया, क्लोरोइथेन लिया, ये मोनोमर था, ठीक है। पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस हुआ, फॉर्मेशन हुई, आपके पास क्या बन गया बेटे, एक्सट्रीमली लॉन्ग मॉलिक्यूल्स यानी कि पॉलीमर बने, और किसके पॉलीमर बन गए, क्लोरोइथेन के, ठीक है। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि बेटे ये जो पीवीसी बना है ना, पीवीसी, ये जो मैंने यहाँ पे पीवीसी लिखा, तो आप याद रखो कि ये जो मेरे हाथ में इस टाइम बॉल पॉइंट है ना, जो मैंने बॉल पॉइंट पकड़ा है, दिस बॉल पेन इज मेड ऑफ पीवीसी। ये जिस प्लास्टिक का बना हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीवीसी कहते हैं। क्लियर हो गया ना। अब ये जो मैंने पीवीसी लिखा, तो ये जो बॉल पॉइंट है मेरे हाथ में इस टाइम, दिस बॉल पॉइंट इज मेड अप ऑफ पीवीसी। ये भी बॉल पॉइंट है, ये सारे के सारे बॉल पॉइंट जो हैं ये पीवीसी के बने होते हैं। और पीवीसी की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, ये मैंने उसकी फॉर्मेशन लिखी, ये पूरी एग्जांपल लिखी, ठीक है। आपकी बुक में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है कि बॉल पॉइंट किसके बने होते हैं, या जो बॉल पॉइंट के जो पीवीसी है, पीवीसी की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, तो वहाँ पे आपने ये वाला रिएक्शन लिख के आना है, ठीक है। और बता के भी आना है कि पॉलीमराइजेशन के जरिए होती है। व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपने पूरी लिखनी है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, ये पॉलीमर बन गया, ठीक है। पॉलीमर बनता है ना, मोनोमर से क्या बना, पॉलीमर बना। पॉलीमर की डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई थी। व्हाट इज़ पॉलीमर, मैंने आपसे कहा था पॉलीमर इज़ अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल दैट इज़ मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। जब बार बार बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट एक ही जगह पे कंबाइन हो जाते हैं तो आपके पास क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। इस केस में ये एक आप कह सकते हो ये एक यूनिट है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ दीज यूनिट्स, यानी कि बहुत सारे इस तरह के यूनिट कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास एक पॉलीमर बनेगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस पॉलीमर इज नोन एज पीवीसी। इज दैट क्लियर। अच्छा अब ये तो एक जर्नल हमने यहाँ पे फिनोमेना पढ़ा, ठीक है। आपकी बुक में अगर इससे हम आगे चलेंगे तो एक और टॉपिक आपको दिया हुआ है दैट इज नोन एज डिड्यूसिंग रिपीटिंग यूनिट, ठीक है। इसकी मैं रीडिंग नहीं कर रही, इजी सा है, मैं आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज नोन एज, हम इसको यूँ कर लेते हैं, बल्कि मैं आपको एक दफ़ा रीड आउट कर देती हूँ ताकि अगर आपको उसमें भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग बेटे, इसी को हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आओ, अपनी बुक का नेक्स्ट पेज आप लोग ओपन करें। पेज नंबर है आपकी बुक का आई थिंक 265 है, यस 265 पेज है। ओपन करें इस पेज को। इसी पेज के बिल्कुल स्टार्ट पे आपको बताया हुआ है रिड्यूसिंग रिपीटिंग यूनिट। अ रिपीटिंग यूनिट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम that when connected one after the other make a polymer chain. It is represented by a square bracket in the displayed and journal formula. Number 2 point यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, in polyalkenes such as polyethene and substituted polyalkanes such as PVC made of one type of monomer, the repeating unit is the same as the monomer except the C single bond, C double bond is changed to C single bond. यहाँ पे डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा किसमें, सिंगल बॉन्ड में। सिंपल यहाँ पे आपको क्या बताया हुआ है, डिड्यूसिंग रिपीटिंग यूनिट। डिड्यूसिंग रिपीटिंग यूनिट क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं बेटे, इजी सा टॉपिक है। रिपीटिंग यूनिट जो हमने अभी पढ़ा ना कि बार बार जो यूनिट्स हैं वो कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन बनाएंगे, उन्हीं रिपीटिंग यूनिट्स की बात हो रही है कि रिपीटिंग यूनिट जो है, व्हाट इज रिपीटिंग यूनिट, आपकी डेफिनेशन आ सकती है। रिपीटिंग यूनिट जो है ये स्मॉलर स्ट्रक्चरल सेगमेंट होता है। किसका स्ट्रक्चरल सेगमेंट होता है बेटे, ये किसी भी पॉलीमर का स्ट्रक्चरल सेगमेंट होता है जो कि बार बार रिपीट होता है। इट रिपीट्स ओवर एंड ओवर, ठीक है।
और ये बार बार रिपीट होके इंटायर एक पॉलीमर चेन बनाता है। आप इसकी सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं, आपकी बुक में भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, वो भी इजी है, लेकिन मैंने आपको बताई वो ज़्यादा इजी होगी। बुक पे क्या लिखी हुई है? रिपीटिंग यूनिट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम व्हेन कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर मेक अप द पॉलीमर चेन। रिपीटिंग यूनिट एक स्मॉलेस्ट ग्रुप है एटम्स का जिसमें एक एटम दूसरे के बाद, उसके बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा जो है वो सारे कंबाइन होकर एक पॉलीमर चेन बनाते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिपीटिंग यूनिट कहते हैं। मैंने आपको क्या एग्जांपल बता दी कि मैंने आपको जो डेफिनेशन इजीएस्ट और भी बताई कि रिपीटिंग यूनिट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल सेगमेंट ऑफ ए पॉलीमर। किसी भी पॉलीमर का सबसे छोटा सेगमेंट जो है उसको हम रिपीटिंग यूनिट कहते हैं, और ये रिपीट होता है ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर का मतलब होता है बार बार, ओवर एंड ओवर रिपीट होके ये इंटायर एक पॉलीमर चेन बनाता है। क्या बनाता है? पॉलीमर चेन बनाता है। दोबारा से आपको बता देती हूँ, डिक्टेट करवा देती हूँ ताकि आप लोग इसको राइट कर लो। मैंने क्या बताया? रिपीटिंग यूनिट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल सेगमेंट ऑफ ए पॉलीमर दैट रिपीट ओवर एंड ओवर टू फॉर्म द इंटायर पॉलीमर चेन। सेकेंड चीज़ यहाँ पे क्या बतानी है कि रिपीटिंग यूनिट जो है इट इज़ डिराइव फ्रॉम मोनोमर्स यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन। जो रिपीटिंग यूनिट है बेटे ये कहाँ से ड्राइव होता है, कहाँ से आता है? इसको ये ड्राइव होता है फ्रॉम मोनोमर्स। अभी हमने रिएक्शन पढ़े ना, मोनोमर से पॉलीमर बनते हैं ना, तो ये रिपीटिंग यूनिट मोनोमर से हमारे पास आएगा और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे विद इन द ब्रैकेट। इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में जो है वो लिखना होता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा, ये देखो हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा था ना, यहाँ पे नीचे भी देखो इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में राइट किया। इसको हमने किस में राइट किया? हमने इसको राइट किया स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में तो हमने इसको किया, ठीक है। नेक्स्ट आप याद रखोगे कि यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स में साथ एक सबस्क्रिप्ट लिखी थी स्मॉल n, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे क्या चीज़ राइट की थी बेटे? स्मॉल n राइट किया था। स्मॉल n का मतलब क्या होता है कि वो शो कर रहा होता है हाउ मैनी टाइम्स इट रिपीट्स, ठीक है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स ये जो है ये रिपीट हो रहा है। उसके बाद और ये जो पूरा आपका जो रिपीटिंग यूनिट है बेटे, रिपीटिंग यूनिट हमें डिटरमिन करता है किसी भी पॉलीमर की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। और एक और पॉइंट यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो पॉली हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा अल्कीन सच एज पॉलीइथीन, और उसके जो सब्स्टिट्यूट हमने पढ़े, जैसे मैंने पीवीसी की एग्जांपल आपको दी है बेटे, ये वन टाइप ऑफ मोनोमर से मिलके बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितने रिपीटिंग यूनिट होंगे वो क्या होंगे? वो सेम होंगे। डबल बॉन्ड जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें? सिंगल बॉन्ड में। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। मेन पॉइंट्स दोबारा से रिकॉल कर देती हूँ, देन हम इसकी एग्जांपल भी कर लेंगे। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया? हमने पढ़ा रिपीटिंग यूनिट। व्हाट इज रिपीटिंग यूनिट? मैंने आपको बताया रिपीटिंग यूनिट एक स्मॉलर स्ट्रक्चरल सेगमेंट है किसी भी पॉलीमर का दैट रिपीट्स ओवर एंड ओवर, जो बार बार रिपीट होता है और इंटायर एक पॉलीमर चेन बनाता है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि इस रिपीटिंग यूनिट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिस्प्ले करते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हम लोग क्या लिखते हैं? n, एक सबस्क्रिप्ट n नंबर जो है n इस तरह का राइट करते हैं। एन जो है वो हमें क्या शो करता है? एन शो करता है कि ये बहुत दफ़ा मैनी टाइम जो है ये रिपीट हो रहा है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि ये जो पूरा हमारे पास जो रिपीटिंग यूनिट होते हैं बेटे, ये किसी भी पॉलीमर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन करते हैं। इन द एंड हमने क्या पढ़ा कि अल्कीन्स, जैसे कि अभी हमने पढ़ा पॉलीथीन पढ़े, ठीक है, पीवीसी पढ़े, ये सारे के सारे एक ही टाइप के मोनोमर से मिलके बनते हैं। यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट सब क्या होंगे? सेम होंगे। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे चेंज होती है कि सी डबल बॉन्ड सी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सिंगल बॉन्ड में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आपका क्वेश्चन आता है ना राइट अ नोट ऑन रिपीटिंग यूनिट्स, तो आपने वहाँ पे रिपीटिंग यूनिट्स की डेफिनेशन लिखनी है, और ये जितने 4-5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये सारे के सारे आपने यहाँ पे राइट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी बुक में यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है, वो एग्जाम्पल मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। आप मेरे साथ वो एग्जाम्पल भी कर लें। बहुत ईजी एग्जाम्पल है, वही है जो आप ऑलरेडी ऊपर करके आए हैं ना पहले पॉलीमराइजेशन में। जो एग्जाम्पल हमने की थी वही एग्जाम्पल यहाँ पे भी हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं डिड्यूसिंग रिपीटिंग यूनिट्स की, ठीक है।
हेडिंग दो। अब इसको सारा का सारा मैं आपको एग्जाम्पल के साथ जो है हम इसको राइट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी मैं आपको बताती हूँ। सिंपल हमारे पास इसकी एग्जाम्पल क्या थी, हमने अभी क्या पढ़ी वही हम सारी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था यहाँ पे इथीन, सी डबल बॉन्ड, सी समझो आपकी डिवीजन ही हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या था एच, यहाँ पे क्या था एच, यहाँ पे क्या था एच, और ये क्या है एन, ठीक है। दिस इज नोन एज इथीन। ये क्या था, मोनोमर था, ठीक है। मोनोमर कन्वर्ट हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन इनटू सी एंड सी, और ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और इधर क्या एन। ये अगेन कन्वर्ट होगा किस में, मैं वो भी लिखती हूँ। पहले इसका नाम लिख लें हम, पॉली इथीन, और दिस इज नोन एज पॉलीमर, ठीक है। मोनोमर से कन्वर्ट हो गया पॉलीमर में। अब पॉलीमर अगेन ये जो पॉलीथीन है आगे फर्दर रिएक्शन होगा और हमारे पास बनेगा क्या, ठीक है। क्या बनेगा मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये रिएक्शन देखो, मैं बेटे लिख रही हूँ, आपको क्लियर है। सी 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 सी, ठीक है। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H। अच्छा, अब आप गौर करो तो ये जो चीज़ है अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये क्या चीज़ है, दीज आर नोन एज रिपीटिंग, रिपीटिंग REPEA, रिपीटिंग यूनिट। अब गौर करो तो ये जो है एक यूनिट है, दिस इज़ नोन एज रिपीटिंग यूनिट, ठीक है। ये इसको रिपीटिंग यूनिट कहते हैं, जो हम भी पढ़ रहे हैं ना, ये बार बार रिपीट होगा, ठीक है। इसको हम रिपीटिंग यूनिट कहते हैं। जो ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन रिपीट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपीटिंग यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज़ नोन एज रिपीटिंग यूनिट। तो रिपीटिंग यूनिट क्या हो गया बेटे, ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर सेगमेंट है किसी भी पॉलीमर का डेट रिपीट ओवर एंड ओवर टू फॉर्म द इंटायर पॉलीमर चेन। इंटायर पॉलीमर चेन बनेगी जब ये बार बार रिपीट होगा, इसको हम रिपीटिंग यूनिट कहते हैं। रिपीटिंग जो है ये यूनिट, ये कहाँ से हम ड्राइव करते हैं, ये ड्राइव होता है मोनोमर से। मोनोमर से रिपीटिंग यूनिट हमारे पास आया ना, ये मोनोमर था, मोनोमर से पॉलीमर बना, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया, बाय एन लिखा, एन हमें शो करते हैं मैनी टाइम्स को, ठीक है। उसके बाद ये जो रिपीटिंग यूनिट है ये पूरा का पूरा हमें डिटरमिन करेगा केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी पॉलीमर की। और दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे क्या रखना है कि जो पॉली अल्कीन्स होते हैं बेटे और जिसके सब्स्टिट्यूट होते हैं, ये सारे के सारे एक ही मोनोमर से मिलके बनते हैं, यानी कि वन टाइप ऑफ मोनोमर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और सिंपल यहाँ पे क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड है, चेंज क्या यहाँ पे आ रहा है, डबल बॉन्ड जो है वो खत्म हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया, हमने जो भी चीज़ पढ़ ली, डैट इज नोन एज डिड्यूसिंग रिपीटिंग यूनिट। आई होप कि आपको इसकी अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, आपको इसकी समझ आ गई होगी। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके बाद क्विक चेक है 11.9 बेटे, वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।